अस्सलामु अलैकुम व रमजान मुबारक। आपको हमारी रमजान स्पेशल सीरीज में खुश आमदीद। मुकद्दस सफर में हमारी आज की मंजिल है इंडोनेशिया। आए देखें रमजान का अलविदा। अगर रमज़ान का सबसे मुश्किल हिस्सा रोज़ा रखना ना हो, अगर सबसे मुश्किल लम्हा उसे अलविदा कहना हो, इंडोनेशिया की बारिश से धुली हुई गलियां फानूसों की रोशनी में चमक रही हैं। खजूर के दरख्तों के दरमियान कुरान की तिलावत की आवाज़ नरमी से गूंज रही है। फ़ज़ा बोझल महसूस हो रही है, गर्मी से नहीं बल्कि जज्बात से। हुसैन सरगोशी में। ज़ैनब, ये जगह एक साथ उदास और पुरसकून क्यों लग रही है? ज़ैनब, जैसे कोई अपना अजीज़ सामान बांध रहा हो। चांद अब पतला हो चुका है, रमज़ान अपनी रुखसती के करीब है। अल्लाह का मेहमान जाने की तैयारी कर रहा है। आसमान में मध्यम होता हुआ हिलाल खामोशी से टंगा है। अहमद, इंडोनेशिया में खुशामदीद। यहाँ रमज़ान के आखिरी दिन दिलों को बहुत नरम कर देते हैं। हुसैन, कैसे नरम? आयशा, इतने नरम कि आंसू निकल आएं। इंडोनेशिया में 23 करोड़ से ज़ायद मुसलमान रहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी। इंडोनेशिया में रमज़ान खुशी से खुशामदीद कहा जाता है, मगर आंसुओं के साथ रुखसत किया जाता है। मसाजिद रात गए तक भरी रहती हैं। कुरान की तिलावत आहिस्ता हो जाती है, जैसे वक्त को रोक लेना चाहती हो। रमज़ान हमें एक अहम सबक सिखाता है। हुसैन, ज़ब्त। अहमद, तकमील। ज़ैनब, तकमील। आयशा, आखिरी लम्हे तक मजबूत रहना, चाहे बदन थक ही क्यों ना गया हो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ताकि तुम मुकर्ररा मुद्दत पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि उसने तुम्हें हिदायत दी। अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो अच्छे अंजाम तक पहुँचते हैं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारोमदार उनके अंजाम पर है। तो आखिरी दिन बहुत अहम होते हैं, कभी कभी वही सबसे ज़्यादा अहम होते हैं। साइंस बताती है, गौर व फिक्र, आंसू और शुक्रगुजारी ज़हनी दबाव कम करती है और दिल को सुकून देती है। रूह सुकून के साथ रुखसत होना सीख रही है। हज़ारों लोग एक साथ रोज़ा इफ्तार करते हैं। खजूरें आहिस्तगी से बांटी जाती हैं, पानी घूंट घूंट पिया जाता है, जल्दी नहीं। सब लोग इतने खामोश क्यों हैं? क्योंकि वो सुन रहे हैं अपने दिलों की आवाज़। मस्जिद के एक कोने में बुजुर्ग एक साथ बैठे हैं, हाथ कांप रहे हैं, आंखें नम हैं। न कोई आवाज़ बल्कि खामोश आंसू। एक बुजुर्ग, ए अल्लाह, हमें माफ़ फरमा अगर हम तेरे मेहमान की अच्छी मेज़बानी न कर सके, और ए अल्लाह, अगर ये हमारा आखिरी रमज़ान हो तो इसे हमसे कबूल फरमा। ज़ैनब, आँखों में आंसू आते हुए, वो इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हैं? अहमद, 2 वजहें हैं। पहली, उन्हें डर है कि कहीं वो रमज़ान की सारी बरकतें समेट न सके हों। दूसरी, उन्हें ये खौफ है कि शायद वो अगले रमज़ान तक जिंदा ना रहें। बढ़ापा एक ऐसी हकीकत सिखाता है जो बच्चे अभी सीखना शुरू कर रहे हैं। रमज़ान यकीनी नहीं, जिंदगी भी यकीनी नहीं। हर मुल्क में लोगों ने रमज़ान को मुख्तलिफ तरह से महसूस किया, मगर सब ने इससे मोहब्बत एक जैसी की। मुख्तलिफ ज़मीनें, मुख्तलिफ सकाफ़तें, एक उम्मत, एक अलविदा। ए अल्लाह, जो हमने दुरुस्त किया उसे कबूल फरमा, जो गलती हुई उसे माफ़ फरमा, और हमें एक और रमज़ान तक पहुँचा, पहले से बेहतर। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। रमज़ान खाली हाथ नहीं जाता, वो सबक छोड़ जाता है। आंसू और ऐसे दिल जो अल्लाह को पहले से बेहतर जानते हैं। चांद बादलों के पीछे छुप जाता है, फानूसों की रोशनी मध्यम हो जाती है। रमज़ान ख़त्म होता है, मगर इल्म का सफ़र जारी रहता है। ईद का चांद बस नजर आने को है। ईद की तकरीबात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।